साल है 2025। दुनिया सांस रोके देख रही है। इंडिया और पाकिस्तान, दो न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी, एक खतरनाक मुकाबले में फंसे हैं। जंग का खतरा मंडरा रहा है, पूरे रीजन को कैओस में डालने की धमकी दे रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें गहरी हैं, हिस्ट्री, रिलीजन और दशकों से चली आ रही कड़वाहट में उलझी हुई है। ये पहली बार नहीं है जब दोनों देश कगार पर खड़े हैं। पिछली जंगों के जख्म उनकी शेयर्ड हिस्ट्री में गहरे हैं, कॉन्फ्लिक्ट के भयानक कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाते हैं। फिर भी पास्ट के लेसन्स मानो धुंधले हो गए हैं। नेशनलिज्म, पॉलिटिकल फायदे और घमंड और प्रेजुडिस के खतरनाक मेल से बदल गए हैं। दुनिया सांस रोके है, उम्मीद करती है कि डिप्लोमेसी जीतेगी। दूसरा ऑप्शन अनथिंकेबल है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन एक अकल्पनीय तबाही होगी, न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। स्टेक्स इतने ऊंचे पहले कभी नहीं थे। फ्यूचर अधर में लटका है, पीस की उम्मीद और जंग की खाई के बीच। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में है डिस्प्यूटेड टेरिटरी कश्मीर। हिमालयास के बीच बसा एक खूबसूरत लैंड कश्मीर 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद से दोनों देशों के बीच झगड़े की जड़ रहा है। दोनों देश पूरे कश्मीर पर दावा करते हैं, लेकिन कंट्रोल सिर्फ कुछ हिस्सों पर ही है। इस अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 बड़ी जंगें हुई हैं, 1947, 1965 और 1971 में, और कई छोटी झड़पें भी। ये रीजन एक बैटल ग्राउंड बन गया है, उस कड़वाहट का सिंबल जो उनके रिश्ते को डिफाइन करता है। सालों से कश्मीर ने वायलेंस का एक ब्रूटल साइकिल देखा है। अनगिनत जाने गई हैं और डर और मिसट्रस्ट का माहौल जिंदगी के हर पहलू में फैला है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ, जो रीजन को डिवाइड करती है, हेविली आर्म्ड फोर्सेस की मौजूदगी तनाव को और बढ़ा देती है। कश्मीरी लोगों ने इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगता है। एक ऐसे झगड़े में फंसे जो सुलझता नहीं दिखता। उनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। पीस और सेल्फ डिटर्मिनेशन की उनकी एस्पिरेशंस जंग के शोर में दब जाती है। टेंशंस में लेटेस्ट एस्केलेशन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में एक डेडली टेररिस्ट अटैक से शुरू हुई। 2 मई 2025 को हेविली आर्म्ड मिलिटेंट्स के एक ग्रुप ने एक मिलिट्री बेस पर हमला किया, कई इंडियन सोल्जर्स को मार डाला और पूरे इंडिया में गुस्से की लहर दौड़ा दी। इस अटैक ने रीजन में शॉकवेव्स भेज दी, पिछले कुछ सालों से कायम फ्रैजिल पीस को तोड़ दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत पाकिस्तान पर अटैक का ब्लेम लगाया, उस पर टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह देने और सपोर्ट करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने अटैक में किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, लेकिन डैमेज हो चुका था। इस इंसिडेंट ने दोनों तरफ पैशंस भड़का दी। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों को जंग की कगार पर धकेल दिया। अटैक ने कश्मीर की वॉलेटाइल सिक्योरिटी सिचुएशन को भी हाईलाइट किया, जहां मिलिटेंट ग्रुप्स, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस डर और सस्पिशन के माहौल में ऑपरेट करते हैं। इसने उस गहरी एनिमोसिटी की याद दिलाई जो रीजन को परेशान करती रहती है और एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में बदलने का खतरा पैदा करती है। टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलिट्री मैन्यूवर्स शुरू कर दिए, जिससे टेंशंस और बाआज गए। बॉर्डर पर ट्रूप्स तैनात कर दिए गए, फाइटर जेट्स आसमान में उड़ान भरने लगे और वॉरशिप्स अरेबियन सी में पेट्रोल करने लगे। उनकी प्रेजेंस एस्केलेटिंग क्राइसिस की याद दिलाती रही। दुनिया ने बढ़ती चिंता के साथ देखा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी ब्रिंक्समैनशिप के एक खतरनाक खेल में लगे हुए थे। दोनों साइड्स ने एक दूसरे पर प्रोवोकेशन का आरोप लगाया, जिससे मिसकैलकुलेशन या एक्सीडेंट का डर भी आज गया जो कंट्रोल से बाहर हो सकता था। टेररिस्ट अटैक पर पब्लिक एंगर से भड़के इंडिया ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई। पाकिस्तान, जो पीछे हटता हुआ नहीं दिखना चाहता था, उसने भी अपनी टेरिटरी की रक्षा करने का वादा किया। न्यूक्लियर वेपन्स की प्रेजेंस ने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन का खतरा, जो कभी अनथिंकेबल था, अब मंडराने लगा, पूरे रीजन पर एक काला साया डाल रहा था। पाकिस्तानी पब्लिक का सेंटिमेंट, नेशनल प्राइड, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स और कंटेम्पररी इवेंट्स के कॉम्प्लेक्स मिक्स से शेप हुआ है। कई सालों से इंसिडेंट्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ने पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया है, कभी कभी हाइटेंड इमोशंस और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस की तरफ ले जाया है। इन सेंटिमेंट्स को समझना रीजन में चल रही ब्रॉडर डायनामिक्स को समझने के लिए जरूरी है।
ये एक न्यूआंस्ड पिक्चर है जो पाकिस्तान के अंदर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करती है। इस कॉन्फ्लिक्ट में लोगों और ताकतवर लोगों के बीच टेंशन साफ दिखाई देती है। कंट्रोल, रिसोर्सेज और जस्टिस के लिए स्ट्रगल सोसाइटी के हर पहलू में है। आम लोग खुद को एंट्रेंच्ड इंटरेस्ट के खिलाफ पाते हैं, अपनी आवाज और बेहतर फ्यूचर के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरी तरफ ताकतवर लोग अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, अक्सर ऐसे मेजर्स का सहारा लेते हैं जो डिवाइड को और बढ़ा देते हैं। ये दोस्तों एक ऐसी बैटल है जो हिस्ट्री का कोर्स तय करेगी। इंटरनेशनल अलायंसेस, नेगोशिएशंस और स्ट्रेटेजिक मूव्स का एक कॉम्प्लेक्स वेब है। दूर दूर के देश इस फ्रे में शामिल हैं। हर एक का अपना एजेंडा और इंटरेस्ट्स हैं। डिप्लोमैटिक एफर्ट्स पूरी स्विंग में हैं। लीडर्स पीस की कोशिश कर रहे हैं या कभी-कभी स्केल्स को अपने फेवर में टिल्ट करने की। स्टेक्स बहुत ज्यादा है और इन डिप्लोमैटिक एंडेवर्स के आउटकम्स इन्वॉल्व्ड नेशंस का फेट तय कर सकते हैं। ये एक डेलिकेट डांस है जिसे फिनेस और फोर्टिट्यूड दोनों की जरूरत है। अलग अलग फैक्शंस की डिमांड्स को बैलेंस करना आसान काम नहीं है। लीडर्स को कंपीटिंग इंटरेस्ट्स के माइनफील्ड से नेविगेट करना होगा, स्टेबिलिटी और ऑर्डर मेंटेन करते हुए। इस डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट में टफ डिसीजंस लेने होते हैं, अक्सर बिना क्लियर राइट या रॉन्ग आंसर्स के। हर मूव पर नजर रखी जाती है और मिसस्टेप्स के कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो सकते हैं। ये एक हाई वायर एक्ट है और एरर के लिए मार्जिन बहुत कम है। फिर भी आगे केओस रोकने और हार्मोनियस फ्यूचर के लिए रास्ता बनाने के लिए ये जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, फ्यूचर अनसर्टेन है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स, निगोशिएशंस और पावर स्ट्रगल्स के आउटकम्स अभी अनफोल्ड हो रहे हैं। आगे क्या है, पॉसिबिलिटीज का टैपेस्ट्री है। हर थ्रेड एक अलग पाथ रिप्रेजेंट करता है। आज लिए गए डिसीजंस टाइम में इको करेंगे, आने वाली जनरेशंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। अनसर्टेनिटी डॉन्टिंग हो सकती है, लेकिन इसमें चेंज का प्रॉमिस और बेहतर टुमारो की पोटेंशियल भी है। जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है और स्टोरी अभी लिखी जा रही है।